क्लास है 11th और चल रहा है फिजिक्स। मैं हूं भानु प्रताप। हम शुरुआत करते हैं चैप्टर 1 की, जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। बच्चों, इसमें एक टॉपिक है डायमेंशनल फार्मूला। आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे और उसमें ये देखेंगे कि कैसे एरिया के अंदर लेंथ कितनी बार आया। फोर्स एक क्वांटिटी है, एक नाम है फोर्स। फार्मूला 9th में पढ़ा होगा आपने, F=ma। तो उसमें देखेंगे मास कितनी बार आया, एक्सीलरेशन में टाइम कितनी बार आया, लेंथ कितनी बार आई। तो ये डायमेंशन चेक करने को ही हम कहते हैं डायमेंशनल फार्मूला। बेसिकली मैं आपको लिख के बताता हूँ कि हमारे पास हैं 7 डायमेंशनल SI यूनिट्स मेन। उन्हीं 7 में से अगर मैं बात कहूँ तो हमारे पास है मास, जिसको हम लिखते हैं डायमेंशनल फार्मूला में m। हमारे पास है L, जिसको हम लिखते हैं लेंथ। ऐसे ही है टाइम, टेम्परेचर केल्विन, उसके बाद है करंट एम्पियर, और 1 2 3 4 5 लास्ट में है मोल ऑफ सब्सटेंस, और लास्ट में कैंडला यानी लुमिनस इंटेंसिटी। बच्चों, ये 7 बेसिक यूनिट सब लोग जानते हैं। हमारे काम के कितने हैं इसमें से? हमारे काम के हैं ये 3। ज़्यादातर हम इन चारों को ले लेते हैं। ये 3 हमारे बहुत काम के हैं। किस क्वांटिटी में मास कितनी बार आ रहा है, लेंथ कितनी बार आ रहा है, टेम्परेचर कितनी बार आ रहा है, ये हमें बनाना है। मैं अगर आपको बताऊं कि अगर मैं एक फार्मूला लिखता हूं, मान लीजिए कि लेंथ का, तो लेंथ अगर किसकी बात करें तो लेंथ का एग्जांपल है 5 मीटर। अगर मैं लिखूं कि 5 मीटर, तो मेरा बच्चा जानता है कि ये लेंथ है। लेकिन अगर मैं लिख दूं 5 मीटर स्क्वायर, तो मेरा बच्चा ये जानता है कि ये एरिया है। सेम फिर मैं चेंज कर दूं 5 मीटर पावर 3, तो ये हो गया वॉल्यूम। इसमें लेंथ आई एक बार, तो लेंथ एक बार, ना तो मास है ना टाइम है। तो मैं इसको लिख देता हूँ ऐसे करके m0, L1 और T0। ऐसे करके मैं इसको लिख देता हूँ। इससे मालूम होता है कि लेंथ एक बार यूज़ हुई है, टाइम एक भी बार नहीं है, और मास एक भी बार नहीं है। वैसे किसी पावर का 0 1 होता है, किसी का भी पावर 0 कर दो तो 1 होता है, और 1 मल्टीप्लाई में रहे तो कोई परेशानी नहीं है। आपने इतने सारे एरिया पढ़े, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L/B, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ लेंथ इंटू ब्रेड। तो कुल मिला के आपके पास 2 बार लेंथ रही। L ये होता है और B ये, हम x एक्सिस y एक्सिस, 2 बार लेंथ आई, तो इसलिए मीटर से लेंथ 2 बार। तो ये हो गया m0, ये L2 और ये T0। ये आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाऊंगा। इसको मैं कह देता हूँ बच्चे लेंथ, इसको कह देता हूँ मैं एरिया, और इसको कहता हूँ मैं वॉल्यूम। ये आपको जोड़ते जाना है, आपके धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अगर मैं कहूँ सिर्फ वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितनी बार है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। किसी भी शेप का वॉल्यूम निकाल लीजिए, तीनों एक्सिस होते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। तो यहाँ पर मैं लेंथ 3 बार आती है, मास का कोई जिक्र नहीं है, लेंथ 3 बार और टाइम 0। ऐसे लिखे जाते हैं डायमेंशनल फार्मूले। ख़ास बात ये है कि अब थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे इसमें और बात करेंगे नए वाले डायमेंशनल फार्मूले की, जैसे एनर्जी, फोर्स, टॉर्क, और जैसे एंगल। किसके डायमेंशनल फार्मूले होते हैं, किसके नहीं होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में इन्हीं सवालों से स्टार्ट किए जाता है एग्ज़ाम का पेपर। दूसरा वाला अगर हम बात करें तो हमारे पास है स्पीड। स्पीड का मेरे बच्चे जानते हैं फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस क्या है? लेंथ, और टाइम है सेकंड। तो मेरा बच्चा लिखेगा मास तो इसमें है नहीं, मास बिल्कुल नहीं है। डिस्टेंस कितनी बार है? एक बार।
और टाइम कितनी बार है, एक बार। तो मेरा बच्चा इसमें रखेगा कि डिस्टेंस एक बार, टाइम नीचे था ऊपर गया तो माइनस का 1। इसका ख्याल रखना, ये ऐसी कैलकुलेशन है जो नीचे पावर 1 थी ऊपर जाके -1 हो जाती है, +1 हो जाती है। इसका खासा ख्याल रखना पड़ेगा। कैलकुलेशन में सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स यहीं होती हैं। आ गया समझ में? आ गया। अब हम एक और कोशिश करते हैं, थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, थोड़ा हम फोर्स पे जाते हैं, एनर्जी पे जाते हैं। जो हमने पढ़ा हुआ है हम उसको लेते हैं। हम लेते हैं एक्सीलरेशन को। एक्सीलरेशन होता है सिंबल ए। इसका मतलब होता है स्पीड को या तो आप इंक्रीज़ कर लो या डिक्रीज़ कर लो। तो मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी स्पीड सेम है, डायरेक्शन का फ़र्क होता है। ये है स्केलर क्वांटिटी स्पीड और वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी। डायमेंशन सब सेम है। डायमेंशन क्या कहता है इनका, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एक टाइम पहले से। देखो वेलोसिटी और स्पीड का सेम होता है क्या, डायमेंशन। वैल्यू से डिफरेंस है डायरेक्शन वेक्टर, वो अलग चीज़ है। डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये हो गया वेलोसिटी का और ये वाला हो गया इस टाइम का। तो मैं लिख देता हूँ L और T कितने, 2। और अगर T ऊपर जाएगा तो प्लस से माइनस। बहुत बढ़िया। तो मैं लिख देता हूँ m0 L1 और T-2। ये हो गया एक्सीलरेशन का। ऐसे ही जोड़ जोड़ के मोमेंटम, फोर्स, ऐसे ही जोड़ जोड़ के लिखते जाना है। कैपिटल बॉक्स बनाना है, उसके अंदर इन तीनों को लिखना है। लिखे ये सारे जाते हैं पर मेजरली हम इन्हीं को लेते हैं इसमें से, वह M और L और T। ठीक है। अगर मास नहीं है तो भी 0 लिखेंगे आप, 0 की पावर 1 हो जाती है। लेंथ नहीं है तो भी 0 लिखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, मैं आता हूँ मोमेंटम और फोर्स पे। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट जिसका नाम है क्या, फोर्स। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है F = ma। F = ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास आया एक बार, ठीक है सर, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है LT-2, ये लिखा हुआ है। तो मास तो आ गया एक बार m1 और एक्सेलरेशन कितनी बार आया, LT-2। ये डायरेक्ट लिख दिया मैंने, पर इसको अगर मैं प्रोसेस से करता जैसे स्कूलों में करते हैं तो मास का ऐसा यूनिट लिखता मैं kg और एक्सेलरेशन का लिखता मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये थ्योरी के लिए है, ये आपको एग्जाम में करके आना है इसे। अच्छा, kg का क्या बनेगा, मास। kg कितनी बार है, एक बार। लेंथ कितनी बार है, एक बार। और टाइम कितनी बार है, 2 बार। ऊपर गया तो -2। तो फाइनली m1 L1 और T-2। ये होता है डायमेंशनल फार्मूला फोर्स का। मेरे बच्चों से पूछा जाता है कि फोर्स और एनर्जी का रेशियो क्या निकलेगा, एनर्जी और ग्रेविटेशनल फोर्स के रेशियो क्या क्या निकलेगा। एक होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसका मोमेंटम के साथ रेशियो क्या निकलेगा। तो रेशियो का मतलब पहले मेन बनाना आएगा, तब रेशियो में आएगा, तब कट के फाइनल आंसर आएगा। ये समझ में आ गया होगा आपको। एक और करते हैं मोमेंटम। मोमेंटम में क्या है सर, मोमेंटम की कहानी ये है कि मोमेंटम P = mv होता है, P = mv। तो सर ये तो स्पीड का हो गया, ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं। अब P = mv, तो P होता है मोमेंटम, m होता है मास और v होती है वेलोसिटी। बहुत बढ़िया। मास का बता दो, मास का होता है kg और वेलोसिटी स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का मीटर और टाइम का सेकंड।
डिस्टेंस का मीटर और टाइम का सेकंड। मास कितनी बार है? मास एक बार है। और लेंथ कितनी बार है? लेंथ एक बार है। टाइम कितनी बार है? टाइम एक बार है, नीचे ऊपर गया तो माइनस का 1। ये डायमेंशनल फार्मूला फोर्स का, ये है मोमेंटम का। मास एक बार, लेंथ एक बार, टाइम 2 बार, वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मास एक बार, लेंथ एक बार, टाइम एक बार। ऐसे बनेंगे डायमेंशनल फार्मूले। इसके अगले वाले पार्ट में हम रेशियो वाले कराएंगे कि मास एनर्जी का रेशियो कर दिया है आपने फोर्स के साथ, प्रेशर का रेशियो कर दिया है आपने एनर्जी के साथ, फाइनल डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा। इसके अलावा ये जो लिखा हुआ है MLT, ये चेंज हो जाते हैं। इसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू बच्चों।